अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज मर्सिडीज मोन के WWE और AEW में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। AEW डायनामाइट के लो अटेंडेंस के बाद AEW ने न्यू CEO हायर कर लिया है। रेन मेकर ओकाडा के NJPW के लीव करने के रियल रीजन को लेकर ओकाडा ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं NJPW के रेसलर्स के सैलरी के कट होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर और जापानीज मीडिया की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मोन की। अगर बात करें यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को पर्सनली अब तक 100 बार बता चुका हूँ कि मर्सिडीज मोन यहाँ पर AEW कंपनी पर आने वाली है। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर, PWI इनसाइडर और फाइटफुल सेलेक्ट सभी बड़े रिपोर्टर्स का यही मानना है कि टोनी खान यहाँ पर मर्सिडीज मोन को AEW कंपनी पर ला रहे हैं। और गाइस यहाँ पर WWE के मुकाबले मोटे पैसे देकर टोनी खान मर्सिडीज मोन को AEW में साइन करने वाले गए। और मर्सिडीज मोन AEW की वो फीमेल रेसलर बनने वाली गए जिसके अराउंड AEW के वुमेन डिवीजन को बिल्ड किया जाएगा। और गाइस यहाँ पर अब मल्टीपल रिपोर्टर्स के ये कंफर्म करने के बाद कि मर्सिडीज मोन AEW कंपनी पर आ रही गए, अब भी यहाँ पर WWE के काफी सारे फैंस को ये लगता है कि मर्सिडीज मोन AEW कंपनी में ना जाके बल्कि WWE के रॉयल रंबल पर रिटर्न करने वाली गए। और गाइस यही इंटरनेट पर WWE का न्यूज अकाउंट बूजर का भी यहाँ पर ये दावा करना है कि मर्सिडीज मोन यहाँ पर WWE के ऊपर आने वाली गए। और गाइस यहाँ पर कल जब फाइटफुल सेलेक्ट के ऊपर एक रेसलिंग फैन ने फाइटफुल सेलेक्ट से ये पूछा कि मर्सिडीज मोन यहाँ पर WWE और AEW में कहां जाने वाली गए, तो गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने यहाँ पर इस चीज को फिर कंफर्म किया है कि मर्सिडीज मोन गारंटेड AEW के ऊपर आ रही गए। बट गाइस यही फाइटफुल सेलेक्ट के इस रिपोर्ट के बाद अब यहाँ पर बूजर अकाउंट का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन यहाँ पर WWE के ऊपर भी आ सकती गए। और गाइस यही रेसलिंग ऑब्जर्वर, फाइटफुल सेलेक्ट और बूजर के बीच में इस समय मर्सिडीज मोन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन और फाइटफुल सेलेक्ट ये दोनों इस चीज को लेकर 100% श्योर है कि मोन यहाँ पर AEW कंपनी के साथ साइन कर चुकी है और वो गारंटेड AEW पर डेब्यू करने वाली है। बट गाइस वही बूजर जैसे अकाउंट का ये दावा करना है कि मोन यहाँ पर रॉयल रंबल के ऊपर भी रिटर्न कर सकती है। वेल गाइस मैंने यहाँ पर पर्सनली लगभग हर रेसलिंग रिपोर्टर की रिपोर्ट पढ़ी है और मैं आप लोग को ये बता सकता हूँ कि बूजर यहाँ पर डेफिनेटली WWE का बढ़िया न्यूज सोर्स है। बट गाइस ये अकाउंट पूरी तरह से WWE का मार्क है और इसे यहाँ पर AEW के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और यहाँ तक बात रही फाइटफुल सेलेक्ट और रेसलिंग ऑब्जर्वर की, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर बूजर के मुकाबले मैं यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट पर 1000 टाइम ज्यादा भरोसा करता हूँ। और मुझे भी यहाँ पर इस चीज के 95% चांसेस लगते गए कि मोन यहाँ पर गारंटेड AEW पर आने वाली गए। और मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि मर्सिडीज मोन WWE के रॉयल रंबल पर रिटर्न करेंगी। वेल गाइस अब ये तो 2 दिन के अंदर पता चली जाएगा कि मोन यहाँ पर WWE के अंदर रिटर्न करेंगी या फाइटफुल सेलेक्ट और रेसलिंग ऑब्जर्वर के रिपोर्ट के हिसाब से मोन यहाँ पर AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के आज हुए डायनामाइट शो की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को कल रात को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि AEW का आज वाला डायनामाइट शो अटेंडेंस के मामले में कोविड-19 पैंडेमिक के बाद AEW कंपनी का लोएस्ट अटेंडेंस करने वाला डायनामाइट था। और आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो ने कंपनी के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जहाँ पर AEW का आज वाला डायनामाइट शो AEW कंपनी हिस्ट्री का लोएस्ट डायनामाइट बन चुका है। बट गाइज यही AEW डायनामाइट के लो अटेंडेंस के बाद अब यहाँ पर AEW कंपनी फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली गए, क्योंकि गाइज रिसेंटली यहाँ पर AEW के लाइव इवेंट के वाइस प्रेसिडेंट राफेल मर्फी के AEW कंपनी को लीव करने के बाद अब टोनी खान ने राफेल मर्फी को रिप्लेस करने के लिए AEW के अंदर एक न्यू हायर ऑफिशियल को साइन कर लिया है। और इस बार ये हायर ऑफिशियल कोई ऐरा गैरा इंसान ना हो के बल्कि WWE के लाइव इवेंट के फॉर्मर चीफ ऑफिसर कोसा इर्वे होने वाले गए। और गाइज अगर आप लोगों को कोसा इर्वे के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, ये बंदा WWE के लाइव इवेंट को काफी लंबे टाइम तक हेड कर चुका है। और अब यहाँ पर ये बंदा फाइनली AEW कंपनी को ज्वाइन कर चुका है, जहां पर AEW के अंदर टोनी खान ने कोसा इर्वे को AEW कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO बना दिया है। और गाइस यही कोसा इर्वे के AEW कंपनी के अंदर CEO बनने के बाद अब यहां पर कोसा इर्वे AEW कंपनी के अंदर मेजर चेंजेस करने वाले गए, क्योंकि गाइस अब यहां पर AEW डायनामाइट के लो अटेंडेंस को देखते हुए कोसा इर्वे AEW के अपकमिंग अटेंडेंस नंबर को बदलने के लिए AEW डायनामाइट के लोकेशन को चेंज करने वाले गए। और गाइस यहां पर AEW के
न्यू प्लान के हिसाब से अब यहाँ पर आने वाले टाइम में AEW कंपनी छोटे मार्केट के अंदर ना जाके बल्कि रेसलिंग के बड़े मार्केट के अंदर जाने वाली गए। और गाइस यहाँ पर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट पर लो अटेंडेंस क्यों हुई थी ये तो मैं आपको डिटेल में लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर बताऊंगा, बट गाइस फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि AEW कंपनी के आने वाले डायनामाइट और कोलिजन शो के ऊपर अटेंडेंस वाली प्रॉब्लम काफी हद तक सही होने वाली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर कोसा इर्बे ने इस चीज को प्लान कर दिया है कि वो यहाँ पर AEW के डायनामाइट और कोलिजन शो को अब यहाँ पर छोटे सेकेंडरी मार्केट में ना करके बल्कि मेजर रेसलिंग मार्केट यानी न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया जैसे एरिया में करने वाले गए। और गाइस जिन एरियाज के अंदर रेसलिंग की ज्यादा डिमांड है, कोसा इर्बे AEW के अपकमिंग शोज को वहां हेल्ड करेंगे, जिससे कि AEW कंपनी की अटेंडेंस नंबर काफी बूस्ट होगी। वेल गाइस मुझे यहाँ पर कोसा इर्बे का ये प्लान काफी ज्यादा सही लगता है। और गाइस यहाँ पर एक्चुअली AEW की अटेंडेंस इतना क्यों गिर रही है इसको लेकर हम जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर बात करेंगे, बट गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कोसा इर्बे के AEW कंपनी के CEO बनने के बाद अब यहाँ पर AEW कंपनी के लाइव अटेंडेंस के अंदर क्या चेंज आता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। और बात करें यहाँ पर काजुचिका ओकाडा की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि रेन मेकर काजुचिका ओकाडा इस महीने के एंडिंग के ऊपर NJPW कंपनी को लीव करने वाले गए और ओकाडा के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर WWE या AEW में से किसी एक कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और गाइस यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि काजुचिका ओकाडा के NJPW के बिगेस्ट सुपरस्टार होने के बाद भी वो यहाँ पर NJPW कंपनी को क्यों लीव कर रहे गए। अब यहाँ पर रेन मेकर ने खुद ये रिवील कर दिया है कि वो यहाँ पर NJPW को लीव क्यों कर रहे गए। गाइस यहाँ पर ओकाडा का ये कहना है कि डेफिनेटली वो यहाँ पर उनके करियर के अंदर जो कुछ भी बने गए वो यहाँ पर पूरी तरह से NJPW और गेडो की देन है। और गाइस बिना न्यू जापान पर रेसलिंग के ओकाडा यहाँ पर ना तो रेन मेकर बनते और ना ही ओकाडा को वर्ल्ड वाइड इतनी पॉपुलैरिटी मिलती। बट गाइस यहाँ पर क्योंकि ओकाडा NJPW में पिछले 17 सालों से काम कर रहे गए तो गाइस ओकाडा ने NJPW के अंदर लगभग यहाँ पर वो हर चीजें अचीव कर ली गए जो यहाँ पर ओकाडा NJPW के अंदर करना चाहते थे। और गाइस यहाँ पर ओकाडा का ये कहना है कि वो यहाँ पर अगर NJPW कंपनी के साथ रीसाइन करते तो वो आराम से NJPW के अंदर आने वाले कई सालों के अंदर मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते और वो यहाँ पर लगातार NJPW कंपनी के टॉप सुपरस्टार होते। और NJPW के साथ रीसाइन करने के बाद ओकाडा को यहाँ पर NJPW के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट गाइस क्योंकि ओकाडा अब उनके प्राइम टाइम पर चल रहे गए तो गाइस इसीलिए रेन मेकर ये बिलीव करते गए कि वो NJPW के साथ अगर रीसाइन करते तो गाइस ओकाडा यहाँ पर उनके रेसलिंग करियर के अंदर कोई भी नई चीजें नहीं करते। और गाइस क्योंकि ओकाडा उनके रेसलिंग करियर के अंदर अब यहाँ पर कुछ नया करना चाहते थे तो गाइस इसीलिए ओकाडा ने ये डिसीजन लिया है कि वो NJPW को लीव करके किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइस ओकाडा अपने आप को टेस्ट करना चाहते गए और वो यहाँ पर ये देखना चाहते गए कि जब वो यहाँ पर किसी नई कंपनी के अंदर जाते गए तो गाइस दोबारा यहाँ पर ओकाडा को न्यू रेसलर से लड़ने का मौका मिलता है। और किसी नई कंपनी में जाने से ओकाडा यहाँ पर दोबारा से उनकी शुरुआत करेंगे जो यहाँ पर ओकाडा के करियर के लिए काफी बढ़िया होने वाला है। और बेसिकली यहाँ पर ओकाडा का ये दावा करना है कि वो यहाँ पर NJPW के अंदर अगर काम करते तो वो यहाँ पर सेम रिपीट मैचेज रेसल करते, बट अगर दूसरी कंपनी के ऊपर जाते गए तो उन्हें यहाँ पर उनके करियर के अंदर न्यू ओपोनेंट को फेस करने का मौका मिलेगा। गाइस ये तो बात है रेन मेकर ओकाडा के रीजन की, बट गाइस यहीं अब ओकाडा के NJPW को लीव करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर और जापानीज मीडिया की तरफ से भी एक बड़ा खुलासा हो रहा है, जहां पर जापानीज मीडिया और रेसलिंग ऑब्जर्वर दोनों ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रेन मेकर ओकाडा जापान के हाईएस्ट पेड रेसलर है। और गाइस लास्ट टाइम ओकाडा को 2019 में NJPW के न्यू कॉन्ट्रैक्ट से पहले ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करीबन $2.2 मिलियन की सैलरी मिलती थी। और यहां पर 2017 के अंदर ही ओकाडा को 2.2 मिलियन की सैलरी मिलने के बाद जब 2019 के अंदर ओकाडा न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो गाइस ओकाडा के उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेन मेकर को करीबन $3 मिलियन तक की सैलरी दी जाती थी, क्योंकि गाइस 2019 वो ईयर था जब NJPW कंपनी ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया था। और इसीलिए 2019 के अंदर NJPW ने ओकाडा को मोटे पैसे देकर कंपनी में साइन किए। बट गाइस जब यहां पर कोविड-19 पैंडेमिक हिट हुआ और गाइस लगभग करीबन 1.5 सालों तक NJPW कंपनी ने उनका एक भी शो नहीं किया तो गाइस NJPW कंपनी एक टाइम पर बैंकरप्ट होने वाली थी। और गाइस बैंकरप्टी से बचने के लिए NJPW कंपनी ने पैंडेमिक एरा के अंदर उनके काफी सारे
टॉप रेसलर्स की सैलरी को काटा था। और गाइस जिस तरह से TNA रेसलिंग ने 2013-14 के अंदर उनके काफी सारे रेसलर्स की सैलरी को काटा था, उसी तरह से कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर NJPW के सम ऑफ द टॉप सुपरस्टार काजुचिका ओकाडा, हिरोशी तनाहाशी, टेत्सुया नाइटो, मिनोरू सुजुकी सहित काफी सारे रेसलर्स के सैलरी को काटा गया था। और गाइस ओकाडा को लगभग जो $3 मिलियन की सैलरी मिलती थी उसे यहाँ पर काफी ज्यादा कम कर दिया गया था। और गाइस यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक के ओवर होने के बाद भी ओकाडा को यहाँ पर काफी कम पैसे मिल रहे थे, क्योंकि गाइस NJPW कंपनी का रेवेन्यू इस समय लास्ट टाइम के मुकाबले करीबन आधा हो चुका है। और कंपनी के रेवेन्यू के इतना कम होने के बाद NJPW कंपनी ने ओकाडा की सैलरी को काफी ज्यादा काट दिया था। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर और जापानीज मीडिया दोनों ये बिलीव करते गए कि रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के सैलरी को इतना काटना NJPW कंपनी को महंगा पड़ा है, क्योंकि गाइस सैलरी वो एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ओकाडा NJPW को लीव कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्वर्ड ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE और AEW के जो मेन इवेंटर रेसलर्स है उनको यहाँ पर करंटली जितनी सैलरी मिलती गए उसके मुकाबले ओकाडा के सैलरी को काफी ज्यादा काट दिया गया था। और गाइस इस रीजन की वजह से रेन मेकर ओकाडा पॉसिबली NJPW को लीव कर रहे गए। और क्योंकि NJPW के लो रेवेन्यू की वजह से अब यहाँ पर NJPW ओकाडा को पहले की तरह 3 मिलियन का ऑफर नहीं दे सकती गए, तो गाइस इसीलिए ओकाडा, ऑस्प्रे, जे वाइट सहित काफी सारे रेसलर NJPW कंपनी को रिसेंट टाइम में लीव कर रहे गए। और यहाँ पर कंपनी के लो रेवेन्यू की वजह से NJPW कंपनी इस समय ना तो ओकाडा को साइन कर सकती गए और ना ही विल ऑस्प्रे और तमा तोंगा जैसे रेसलर्स को साइन कर सकती गए। और गाइस मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पर काजुचिका ओकाडा के अलावा NJPW में और भी ऐसे कई सारे रेसलर्स हैं जो इस समय बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे गए। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मिनोरू सुजुकी गए। बट गाइस यहाँ पर मिनोरू सुजुकी के अलावा यूजी नगाता और संतोषी कोजिमा जैसे रेसलर NJPW के कॉन्ट्रैक्ट में तो काम कर रहे गए, पर इनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ना होके बल्कि पर अपीयरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और गाइस बेसिकली पिछले 3-4 सालों के अंदर NJPW कंपनी के रेवेन्यू के काफी लो होने के बाद NJPW कंपनी अब यहाँ पर रेसलर्स को पहले की तरह पैसे ऑफर नहीं कर रही गए। और ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ओकाडा ने NJPW को लीव करने का फैसला किया है। वेल मैं यहाँ पर ओकाडा के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर कोई मेरी सैलरी को भी कट करेगा तो मैं किसी भी कीमत पर उस कंपनी पर काम नहीं करूंगा। और गाइस इसीलिए अगर किसी को भी ये लगता है कि ओकाडा NJPW को धोखा दे रहे गए तो गाइस ये यहाँ पर आपकी गलत फहमी गए, क्योंकि जब आप यहाँ पर कॉर्पोरेट बिजनेस के अंदर काम करोगे तो आपको ये खुद समझ में आएगा कि सैलरी यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट होती गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर यहाँ पर रेन मेकर ओकाडा किस कंपनी को ज्वाइन करते गए और WWE और AEW में से ओकाडा का अगला डेस्टिनेशन कौन होता है। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।